नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को जनपद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद अब जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4। लॉकडाउन के दौरान इस बार की ईद अपने घर मनाने पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्रशासन ने कोरोना टेस्ट कराने के बाद अभिनेता को किया होम क्वारंटाइन। रविवार को सहारनपुर से लाकर मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में रखे गए मजदूरों ने सोमवार को सेंटर पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर क्वारंटाइन सेंटर पर किया जमकर हंगामा। लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद भी जनपद का बाजार नहीं खुलने से नगर के व्यापारी हुए निराश। प्रशासन ने कहा शासन से आदेश आने के बाद लिया जाएगा निर्णय। सोमवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में एक गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सोमवार को सहारनपुर के देवबंद में तहसीलदार ने किया नगर की एक कॉलोनी में चल रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाकियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों को फिर से मिलने का जो सिलसिला रविवार से शुरू हुआ था वह सोमवार को भी बादस्तूर जारी रहा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में बगरा क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बगरा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक हर्निया से ग्रसित था, जिस कारण वह अपने इलाज हेतु मुजफ्फरनगर के डॉक्टर विकास पवार के नर्सिंग होम पर आया, जहां डॉक्टर ने जांच के उपरांत युवक को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। परंतु मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी सर्जरी से पहले मरीज का कोरोना टेस्ट आवश्यक है, जिस कारण युवक ने एक प्राइवेट लैब के माध्यम से अपना कोरोना टेस्ट कराया। टेस्ट में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक ने इसकी सूचना तुरंत जनपद के स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराते हुए डॉक्टर विकास पवार के नर्सिंग होम पर भी होम क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा कर दिया तथा युवक के संपर्क में आए अन्य लोगों को ट्रेस कर उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम एफ श्री आलोक कुमार ने बताया। कोरोना पॉजिटिव। हाँ, अभी से ऑफिस से जानकारी मिली कि एक नया पॉजिटिव मिला है, कोरोना पॉजिटिव। वो बगरा का रहने वाला है। बगरा में जो उसने जो प्राइवेट एक SLR करके है संस्था, उससे टेस्ट कराया था तो उसकी रिजल्ट आ गई है। तो अब CMO साहब की तरफ से डॉक्टर्स की 2 टीम भेजी गई है, एक उस नर्सिंग होम में जहाँ उसका इलाज चल रहा था और एक उसके गांव में। तो जिन लोगों को संपर्क में आया है उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, फिर उनको आवश्यकता के हिसाब से क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन कराया जाएगा और उसके आगे उनके चिकित्सकों की जो रिपोर्ट होगी उसके आगे हम लोग निर्णय करेंगे क्या करना है। कौन से क्षेत्र का बताया जाए? बगरा। संख्या कितनी हो गई सर? 4 हो गए। कल 3 पेशेंट आए थे, आज 1 पेशेंट होकर टोटल संख्या 4 हो गई। फिलहाल अभी देखिए खतौली के जो लोग थे तो बाहर के थे, तो इसलिए उसकी वजह से बढ़ा नहीं है, लेकिन अब इनका देखते हैं अगर इनका क्या इम्पैक्ट आता है फिर उसका आधार निर्णय किया जाएगा, क्योंकि लोकल अगर संपर्क होगा तो फिर करना पड़ेगा उस हिसाब से। पूरे देश से प्रवासी मजदूरों का अपने गृह स्थानों को आगमन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बॉलीवुड में अपने अभिनय के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले तथा मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के निवासी मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस बार की ईद अपने घर मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेकर सड़क के रास्ते पिछले दिनों अपने घर बुढ़ाना पहुंचे। बुढ़ाना पहुंचने के बाद जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभिनेता का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया, जो कि नेगेटिव आया है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियातन उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए नवाजुद्दीन के भाई एवं अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। घर आने का मकसद तो उनका कोई भी नहीं था। जैसा कि ये कोरोना वायरस का मामला बॉम्बे में ज़्यादा हाईफाई हुआ है, फैला है, तो उसी की वजह से एक तो उनको ज़रा सा वो रहा कि भाई काम नहीं है, सब उनके अपने काम बंद हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस हिसाब से जो है इस मौके पे जो त्यौहार भी है और फिर अभी 4 महीने पहले हमारी छोटी बहन का इंतकाल हुआ था, तो उसके हिसाब से भी घर आना ज़रूरी था।
तो इस मौके पे उन्होंने सोचा कि भाई सब छोटे भाइयों के साथ में उनके सर पे भी हाथ रख देंगे और जो है बीच में जैसा भी माहौल होगा त्यौहार होता तो है नहीं है मैयत के बाद में एक त्यौहार नहीं होता है घर में हमारे मुस्लिम लोगों में समाज में, तो लेकिन ये है कि फिर भी एक मौजूदगी ज़रूरी थी तो उसी के लिहाज से वो आए हैं। तो कितने सदस्य मुंबई से यहाँ? बॉम्बे से 4 सदस्य आए हैं वो लोग। कौन कौन थे? हमारी अम्मी हैं मेहरुन्निसा और छोटा भाई है फैजुद्दीन, उसकी मिसिज़ है फैजुद्दीन की और भाईजान है नवाजुद्दीन जी। अच्छा, कितने लोगों को परिवार सहित क्वारंटाइन किया गया घर में? 4 लोगों को। और कितने सदस्य हैं उनके साथ जो घर रहते हैं? 3 सदस्य है वो। जैसे नवाज भाई यहाँ आए थे, प्रशासन को किसने सूचना दी? प्रशासन को मैंने सुना है कि नवाज भाई ने और फैजी ने खुद ही सूचना दी थी। तो अब क्या जांच सैंपल में क्या पता चला? जांच सैंपल में नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, उनको कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनको 14 दिन के लिए कूल डाउन किया है। हाँ, उनके बारे में जो बात की गई है, एसडीएम से जानकारी प्राप्त की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके आने पर उनका सैंपल करा लिया गया है और सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके साथ साथ उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो भी अग्रिम डायरेक्शन होगा चिकित्सा विभाग से परामर्श करके जो भी उचित होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ से आए थे? मुंबई से बता जा रहा? हाँ, मुंबई से आए हुए थे। सर आज से लॉकडाउन और भी शुरू हो चुका है, इसके बारे में प्रशासन को भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन आ चुकी है उसके क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश शासन की भी गाइडलाइन आनी है, तो जैसे गाइडलाइन आ जाती है उसके हिसाब से जो भी आवश्यक कदम होंगे सब भी उठाए जाएंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में स्थित एक आश्रम में रखे गए प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। इन सभी मजदूरों को सहारनपुर से बसों के माध्यम से रविवार को रतनपुरी लाया गया था। इन मजदूरों का आरोप था कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है तथा उन्हें उनके घर भिजवाने की बात कहकर बसों में भरकर यहां लाकर छोड़ दिया गया है। वह उनकी साइकिलें भी सहारनपुर में ही रख ली गई हैं। इसके अलावा उन्हें ना तो यहां पर समुचित भोजन मिल रहा है और न ही यहां पर नहाने आदि की समुचित व्यवस्था है, जिस कारण वो लोग यहां पर जेल से भी बदतर हालात में हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए कुछ श्रमिकों ने बताया। रविंदर कुमार नाम है सर। रविंदर, क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ? वो सर जी हम लोग आ रहे थे, लुधियाने से आ रहे हैं, हम लोग को बिहार जाना है। वो सहारनपुर कोटे में हम लोगों को रोक लिया गया। साइकिल से हम लोग आ रहे थे, वहाँ से प्रशासन बोली कि आप लोग की गाड़ी से बिहार तक छोड़ दिया जाएगा। और आज गाड़ी इधर आई तो हम लोग बहुत सारे लोग थे और इसमें पूरे बिहार यूपी सारे जगह हर जिले से बंदे हैं और यहाँ लाके रतनपुरी ये क्या बोलता है आश्रम में छोड़ दिया जा रहा है और यहाँ से बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग को गांव तक छोड़ दिया जाए सर। हम लोग बिहार गया जिला से आते हैं। शांत रहो, औरंगाबाद गया जिला से आते हैं। बहुत हो चुका है, शांत रहो, जो हो रहा है होने दो। करा देंगे। बताओ तो बस आप लोग कहाँ से बस में से कहाँ से लाया गया? सहारनपुर कोटे से लाया गया। अब आपको कहाँ पहुँचाया गया? वो रतनपुरी है, यहाँ आश्रम है, रतनपुरी आश्रम में पहुँच। अब मांग क्या है आप लोगों की? सर हम लोगों को मांग है कि बिहार में गांव पहुंचा दिया जाए। जहाँ जहाँ के भी जिस जिले से आते हैं बिहार को, लखनऊ जाना है सर। हम लोग बिहार के औरंगाबाद जिला से आते हैं, हम लोग को गाँव छोड़ दिया जाए। तो क्या होगा जी अगर मांग नहीं मानी जाती है हमारी साइकिल थी सर, साइकिल मंगा दिया जाए, हम लोग साइकिल से अपने गांव चले जाएंगे। 200 साइकिल था। हमारा गणेश कुमार नाम है जी। गणेश, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ, हम लोग पंजाब से मजदूरी करते हैं जी। वहाँ से आए हैं, अपने गांव को लौट रहे थे साइकिल से। वहाँ पे हम लोग आए सहारनपुर कोटा में। हम लोग को साइकिल सारे रख लिए। पुलिस वाले कहते हैं यहाँ से बस की व्यवस्था आपको जिले में करा जाएगा। वहाँ से हम लोग के लिए 4 दिन रखे थे। 4 दिन में ना ही कोई खाना शुद्ध दिया गया, ना ही हम लोग को कोई सेवा शुद्ध किया गया। वहाँ से सुबह में 4 बजे की सुबह में स्लिप भी बनी थी।
सुबह 4 बजे में कह रहे हैं कि आपके बस जिले में छोड़ के आएगी। यहाँ पे हम लोग बस में बैठे ले आके क्या नाम है यार, मुजफ्फरपुर में बस रोक के थे। मुजफ्फरनगर में? हाँ जी, मुजफ्फरनगर में बस रोक के वहाँ पे फिर बस को रिटर्न मारे। फिर यहाँ पे 40 बसें थी, 40 बसों की सारे इधर उधर बांट दिए कि पब्लिक एक जगह ना रहे। पब्लिक कहाँ जाएगी? आप लोगों के साथ हम लोगों की समस्या यही, हम लोग घर जाना चाहते हैं। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग यहाँ पे कम से कम 300 से ज्यादा होने जी, 300 आदमी से ज्यादा होने यहाँ पे। कुल टोटल 40 बस का अनुमान लगा लीजिए कितने पब्लिक होनी है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग घर जाना चाहते हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया था अभी आपके पास? कोई अधिकारी नहीं आया। डीएम साहब आए, कह रहे हैं कि बस से व्यवस्था की जाएगी। हम लोग सरकारी बस में ही बैठेंगे, प्राइवेट बस में नहीं बैठेंगे। प्राइवेट बस हम लोग को धोखा दे रही है, पहली बार धोखा दी। सरकारी बस में बैठेंगे। दूसरी बात, जनता रोड पे निकलेगी नहीं, कोई प्रशासन हम लोग को सहायता करेगा तो हम रोड पे ही जाएंगे। चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे, हम रोड पे ही चलेंगे। मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा नगर के बाजारों में दुकानों पर नंबर डलवाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर नगर के व्यापारियों एवं लोगों में यह आशा बनी थी कि जब 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद लॉकडाउन 4 का प्रारंभ होगा तो प्रशासन ऑड इवन जैसी कोई पद्धति अपनाकर नगर के बाजारों को खुलवाने की पहल करेगा, क्योंकि विगत 12 मई को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान लॉकडाउन 4 के नए रंग रूप में होने की बात कही थी। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लेकिन 17 मई को भी जब प्रदेश सरकार द्वारा बाजार खोलने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई तो बाजार खुलने की आस लगाए लोगों को निराशा ही हाथ लगी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अभी इस संबंध में शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वह शासन से आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। आगे छूट देने की बात चल रही है, जो कि गृह मंत्रालय का जो भी आया था, तो उसमें पहले से कुछ कम से कम व्यवसाय के लिए छूट देने की बात है। तो इस संबंध में आज संभावित है कि उत्तर प्रदेश शासन का भी गाइडलाइन आ जाएगी, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग जो भी आगे हुई कार्रवाई कराएंगे। सर, नगर पालिका के द्वारा दुकानों पर लाइनिंग नंबरिंग डाली जा रही है, क्या उसी के अनुरूप कुछ कार्य किया जा रहा है? हाँ, उसी की तैयारी की जा रही है, पहले से तैयारी कर ली जा रही है, ताकि जैसे शासन का गाइडलाइन है उसी तरह से हम लोग मार्केट को व्यवस्थित रूप से ओपन करा सकें। प्रवासियों के लगातार बसें, प्राइवेट बसें, सरकारी बसों से उनको लगातार भेजा जा रहा है। जो जहाँ के रहने वाले हैं सब जगह उनको भेज दिया जा रहा है। तो वर्तमान स्थिति में जिले की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना वायरस को लेकर जिले की स्थिति ठीक है। तीन कल पॉजिटिव नए आए हैं। इससे पहले हम लोग 0 पे पहुँच गए थे, तो लगातार ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है तथा शासन व प्रशासन लगातार लोगों से अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह कर रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी गली मोहल्ले में लोगों द्वारा आपस में झगड़ा करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
इस वीडियो में दो पक्षों को लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के गांव शेरनगर का बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 55 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के दौरान समाज के गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भोजन बनवाकर उसका वितरण पात्र लोगों में कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सहारनपुर के देवबंद में तहसीलदार श्री राकेश शर्मा ने नगर की मिश्रा कॉलोनी के चिंताहरण मंदिर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। लॉकडाउन के पहले दिन से ही समाज सेवी व भाजपा देहात मंडल की अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा इस रसोई का संचालन कराया जा रहा है, जिसमें गरीब लोगों के लिए खाना भिजवाने के अलावा मंदिर प्रांगण में भी लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस रसोई के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 300 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखते हुए भोजन को तैयार किया जाता है। अपने निरीक्षण के विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार श्री राकेश शर्मा ने बताया। यहाँ के बारे में मुझे आज मालूम हुआ था कि यहाँ कोई अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, तो मैं यहाँ इसलिए देखने के लिए आया हूँ कि वास्तव में क्या स्थिति है यहाँ की, क्या सफाई का हिसाब है। तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ काफ़ी सफाई है और यहाँ पे जो ये खाना बना रहे हैं ये सब अपने जो है मास्क लगा रखा है, पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं लोग। और यहाँ करीब 300 आदमी का खाना, 400 तक का खाना बनता है जी। जो मोहल्ले में गरीब लोग हैं, ये रेखा शर्मा है यहाँ की समाज सेविका है और ये भी खाना वितरित कर रही है। और मोहल्ले में या पड़ोस में या कहीं सापला रोड पे, और इन्होंने बताया कि सब जगह हम लोग जो है रेलवे रोड पे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें खाना सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे मैं विशेष तो यही था आज का कि आज यहाँ सफाई के लिए आया, देखने के लिए आया था कि सफाई यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पर पर्याप्त सफाई है। और ये मंदिर है चिंताहरण, इसमें ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं इससे कति संतुष्ट हूँ और ये ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था इनकी है। इस समाज सेविका जो है रेखा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके पास कई आदमी है, कई औरतें हैं जो खाना बनाती हैं। आप देख रहे हैं सामने कि इनके पास सब कुछ व्यवस्था सही है। और यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ ये विशेष बात ये है कि ये सभी धर्मों के लोगों को जो है खाना वितरित तैयार करके खाना तब वितरित कर रहे हैं। ठीक है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू अम्बावत कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष शाह आलम के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि संपूर्ण प्रदेश में आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिपाल अम्बावत के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, जिसमें संपूर्ण भारत में किसानों का समस्त कर्ज माफ व 14 दिन के बाद गन्ना भुगतान न होने पर ब्याज समेत गन्ना भुगतान जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने बताया। आज मामला ये था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत जी का आदेश था और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी डीएम कार्यालयों पर जो है ज्ञापन दिया जाएगा। आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। एक मांग तो है हमारी कि पूरे भारत के किसान का कर्जा संपूर्ण कर्ज माफ़ हो, और दूसरी मांग है हमारी गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन के बाद अगर मिले तो ब्याज सहित मिले। तीसरी मांग है हमारी स्कूल के बच्चों की फीस 3 महीने की माफ़ करी जाए। बिजली का बिल ये भी 3 महीने का माफ़ करा जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो C2 के आधार पर लागू की जाए। और गन्ना तोल सेंटरों पर किसानों के गेहूं का पैसा जो है
वो 24 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में डाला जाए। अभी ये 7 मांग है आज हमारी। आपदा हुई थी, भारी वर्षा हुई है, इसके अंदर जो है किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक जो है किसानों को भरपाई नहीं मिल पाई है सरकार के द्वारा, इसके बारे में क्या कहें? अभी हमने पीछे ज्ञापन दिया था इसके उसमें, जब मौसम ख़राब हुआ था तो डीएम साहब इसकी जांच कर रहे और हमें उम्मीद है कि उसमें जो है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हमारे जनपद का तो चल रहा है जांच का काम। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।